चलता कि कितना जल्दी समय बीत गया। खुशी मनाते मनाते नंद बाबा के यहाँ इतना समय बीत गया कि नंद बाबा भूल ही जा रहे हैं कि मुझे मथुरा में कंस को कर देने जाना है। कर मतलब तुम्हारे बाबा जी लोग समझ रहे होंगे यार। जैसे एक राज्य होता है तो जो गांव का प्रधान होता है तो सारी व्यवस्था बना करके कागज के बदले में जो जमा करना होता है ना सबका, पहले के जमाने में चलता था। आज तो हर आदमी होशियार है, हर आदमी ऑनलाइन करता है, अपनी व्यवस्था स्वयं करता है। लेकिन पहले नंद बाबा मथुरा में जाते थे वार्षिक कर देने। लेकिन भगवान कृष्ण को जब आए उत्सव मनाते मनाते सब भूल गए। क्यों महाराज? वो घड़ी, वो समय जिस घर में बालक हो चौथेपन में, वो क्या खुशी होगा कि उसका कोई तुलना नहीं। वार्षिक कर देने गए और मन कहां लगा है? घर में, भगवान कृष्ण में, कि कितना जल्दी हम वार्षिक कर दे करके वापस आए। क्योंकि वहां लोग बधैया वाले आ रहे हैं, बधैया गा रहे हैं और गा करके जा, सब लोग बिना बुलाए आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? केवल और केवल नाम सुनते, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह वा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह वा प्रभु सोई, मोरे गृह वा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह वा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह वा प्रभु सोई, मोरे गृह वा प्रभु सोई। और जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। केवल नाम सुनते ही सभी लोग आ रहे हैं और बधैया गा रहे हैं और गा करके जा रहे हैं। इतना प्रेम, इतना भाव हो। आज जब किसी के यहां लाला जन्म लेता है तो गाने वाले को दक्षिणा पे बुलाया जाता कि नहीं बुलाया जाता? बाबा दक्षिणा देकर के बुलाया जाता है ना आज गाने वाले को। और भगवान के आने पर भीड़ लगी है, होड़ लगी है, केवल दर्शन पाने गई। वार्षिक कर देने वहां जब कर दे रही है, बसदेव जी मिले, हाल चाल हुआ, कुशल क्षेम हुआ। बसदेव जी ने कहा कि बाबा ऐसा उत्सव, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है कि आप मथुरा से वार्षिक कर दे चुके, हमसे आपसे मिलन भी हो गया, तो आप मथुरा में बहुत समय मत बिताओ, क्योंकि कुछ हमको लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाला है। तो आप शीघ्र अतिशीघ्र गोकुल में जाइए। ये बसदेव जी कहते हैं नंद बाबा से। नंद बाबा का मन लगा है सांवरे सरकार में, वहां से चल दिए और चलते चलते आ रहे हैं। इतने में अत्याचारी पापाचारी दुराचारी कंस एक पूतना नाम राक्षसी को भेजा। कहा महाराज पूतना नाम राक्षसी इतना सुंदर श्रृंगार किया, इतना सुंदर कि पहुंच गई। कहां पहुंच गई? गोकुल में, नंद बाबा के भवन में। आज मैया देख करके यशोदा भी अचंभव में पड़ गई, चकाचौंध हो गई। मैया यशोदा ने इसलिए कोई बात नहीं पूछी कि हो सकता है बहुत दूर के रिश्तेदार हों, अभी हम पूछ ले।
तो इनको लगेगा कि चौथे पन में सुध पाए तो हम ही को भूल गए। इसीलिए मैया यशोदा ने पूछा नहीं कि आप कौन हो, और श्रृंगार तो बाबा इतना कही थी पूतना राक्षसी कि मौसी से बढ़कर के भी ज्यादा लग रही थी, इतनी सुंदर श्रृंगार की। और पूतना है कौन, क्यों गई थी? ये कंस के द्वारा भेजी गई दूत है। और कंस ने कहा कि जाओ और जो आज से लेकर के 6 महीने तक नन्हे मुन्ने बालक मिले सबको अपने अस्तर में कालकुट विष लगा करके पिलाओ, सबको मार डालो। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायले भेगति। महाराज पूतना नाम राक्षसी अपने स्तन में कालकुट विष लगा करके, जहर लगा करके गई थी। कहां गई थी? भगवान कृष्ण को पिलाने के लिए, कि जब मैं स्तन पान कराऊंगी तो जहर पिलाऊंगी, और जहर पिलाऊंगी तो उसके प्राण पखेड़ू उड़ जाएंगे। लेकिन जैसे पूतना नाम राक्षसी पहुंचती है, धन्य हमारे बाल कृष्ण कन्हैया लाल अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं। नेत्र बंद करने का कई भाव बाबा ने बताया है, कई भाव। क्यों? पहला भाव बाबा ने बताया कि अगर मुझे दर्शन ही करना है तो अच्छी वस्तु का करना है, कि पहले शुरुआत में दर्शन राक्षस का हो जाए, इसलिए अपना नेत्र बंद कर लिया। दूसरे कारण इसलिए बंद किए कि विष को पीने वाले कौन? देवादेव महादेव भगवान शिव बाबा। उनका एक नाम नीलकंठ है, जो यहाँ पे हमेशा विष रहता है। इसलिए भगवान भोले बाबा का ध्यान करने लगे। तीसरा कारण, भगवान ने सोचा कि अगर हमारा इनका नेत्र मिलन हो जाएगा तो अनिष्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए। चौथा कारण कि आज ये मां का गति प्रदान करने आई है, आज मां की गति में आई हैं, इसलिए आज अपने मां को देख रहे हैं भगवान बालकृष्ण कन्हैया अपने नेत्र को बंद करके। और कारण है कि एक भाव कि आज इनको उत्तम गति प्रदान करना है, राक्षस योनि से विरक्त कर देना है, इसलिए भगवान बालकृष्ण कन्हैया लाल अपने नेत्र को बंद कर लिए। क्या? अपने नेत्र को बंद कर लिए। इतनी भाव है, पूतना नाम राक्षसी को किसी की हिम्मत नहीं कि कोई रोक दे कि कहां अंदर जा रही हो। क्यों? कि गुलाब का फूल लिए हुए सुंदर श्रृंगार है। अगर शादी विवाह में जाओ और सुंदर कपड़े पहन करके जाओ, सुंदर बन करके जाओ, तो कोई रोकेगा क्या? चाहे निमंत्रण हो या ना हो, ऐसा लगेगा कि कहा महाराज इतनी हिम्मत नहीं कि अगर बढ़िया कपड़ा पहन के जाओ, किसी की हिम्मत नहीं कोई रोक ले। ऐसा ना हो कि दुल्हा के अच्छे रिश्तेदार, इसलिए कोई रोकेगा नहीं। भगवान बालकृष्ण कन्हैया लाल तो पूतना नाम राक्षसी ने झट से उठाई और अपना स्तनपान कराने लगी, पिलाने लगी। भगवान भी पीने लगी और पीते पीते इतना पी गए, पूतना नाम राक्षसी कहती है कि मुंच दे, हे लाला छोड़ दे, हे लाला छोड़ दे। लेकिन लाला जिसे पकड़ते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं, और लाला जिसे छोड़ देते हैं उसे कोई पकड़ने वाला है ही नहीं। इतने में उत्पीड़ित निश्चरी चीख उठी निज अंतकाल का हुआ भान, उसके शरीर का दुग्ध सारा सब प्राण सहित कर लिया पान। भगवान ने बालकृष्ण कन्हैया लाल ने
सब स्तनपान जितना दूध था सब के सब पी गई। और पूतना नाम राक्षसी रो रही है कि मुंज दे हे लाला छोड़ दे, हे लाला छोड़ दे। लेकिन लाला अब छोड़ेंगे कहाँ? जब तक आपका उद्धार नहीं कर देंगे आपका गति नहीं हो जाएगी। पीते पीते पूतना नाम राक्षसी जब अपने रूप में आई तो कितना आई? 6 कोस में, कोस मतलब 18 किलोमीटर दूर, 18 किलोमीटर दूर में पूतना नाम राक्षसी का शरीर धराशायी हो गया। अब सोचो कि 18 किलोमीटर कितना दूर है। वहां के लंबाई में जितने वृक्ष थे, जितने मकान थे, जितने जीव जंतु थे, सब के सब धराशायी हो गए। और ऐसा प्रलय आया और बाल नैया उसी के स्तन पे खेल रहे। खेलते खेलते नंद बाबा आए और गोपियां गईं। लाला रो रहे। मैया यशोदा ने, गोपियों ने बाबा जी लोग को बुलाई, नजर झराने लगी कि लाला को क्या हुआ? इतना बड़ा घटना। अब किसी को नींद नहीं आ रही कि ना जाने लाला के साथ कब क्या हो जाए। नजर झराया गया, लाला ठीक हुई। आए, पूतना नाम राक्षसी की शरीर को कई टुकड़ों में काटा गया और काट करके उसको जलाया गया और ये जलने लगा महाराज। उसके शरीर से इतना पवित्र वातावरण आ रहा है। क्यों? कि उसकी राक्षसी योनि जो थी वो भगवान ने उसे मिटा दिया और इतना अच्छा उसे माँ की गति प्रदान की। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, सभी जगह जय जयकार होने लगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।